एक तरफ विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर जेपीसी बनाने की मांग कर रही हैं। अडानी समूह को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं उन सवालों की वजह से जेपीसी फॉर्मेशन की मांग हो रही है। तो सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया। अनिल जी, आप लोग जब पार्लियामेंट में इशू उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये अलग अलग जगह पे मार्च का क्या एजेंडा, क्या औचित्य है? जब सरकार तानाशाही हो जाए और सरकार का मुखिया खुद आरोप में लिप्त हो तो स्वाभाविक है ये व्यवहार होता है। आज ना पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, ना वहाँ सुनवाई हो रही है, विपक्ष को ना सुना जा रहा है। जब विपक्ष को वहाँ नहीं सुना जा रहा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़कों पर है, ना केवल दिल्ली में, देश भर में। और मकसद और मुद्दा एक ही है। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल देश के मुखिया से पूछे, सत्ताधारी सरकार से, मोदी से पूछें कि आखिर ये अडानी इतना बड़ा कैसे हो गया, आखिर अडानी पे इतने गंभीर जो आरोप है इनकी जांच कब होगी, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर आप डिबेट क्यों नहीं कराते, और ये पूरा सच सामने आए उसके लिए जेपीसी की मांग की है। तो आखिर सरकार भाग क्यों रही है? बजाय उनके जवाब देने के, बजाय राहुल जी और देश के सवालों के जवाब देने के, आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप उनके घर ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं। तमाम विपक्षी दल जब उनके यहाँ मिलने जाते हैं पुलिस भेज के उनको रास्ते में रोका जाता है। एक एक सांसद जिम्मेवार व्यक्ति है, ये अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट से निकल करके ईडी दफ्तर कंप्लेंट देने जाना चाहिए। आप अनिल जी जेपीसी कर रहे हैं, उधर से सामने से जवाब आ रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, विपक्षी फॉरेन लैंड में क्या कहा, उन चीजों को कटघरे में रखा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि आज उनको राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी देश से। स्वाभाविक है, जब आरोप इनके मुखिया पे लगे हैं, आरोप खुद मोदी के चार्टर्ड विमान में बैठने वाले अडानी पे लगे हैं, तो स्वाभाविक है मोदी जी सर से पांव तक पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी पार्टी के नेताओं को लगाएंगे। और तो कुछ बन नहीं रहा है तो राहुल जी पे सवाल दाग दें। अरे शर्म आनी चाहिए। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शौक में पूरी नहीं की थी, ये तपस्या की थी इस देश के लोगों के मुद्दों को जानने के लिए। वो युवाओं से मिले, बुजुर्गों से मिले, सेवानिवृत्त सैनिकों से मिले और बच्चों से मिले, शिक्षकों से मिले, स्पोर्ट्समैन से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले। मकसद क्या था? देश के मुद्दों को जानना। अच्छा होता मोदी जी और तमाम इन ट्रोल आर्मियों को राहुल जी से पूछते, राहुल जी आपने कोई डॉक्यूमेंट को जानकारी इकट्ठा की हमें दीजिए, हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। ये होता बड़प्पन। बजाय आप उनके, राहुल जी ने लगातार 4-5 महीने सड़क पर उतर कर सवाल किसके लिए पूछे? इस देश के लिए पूछे ना, इस सरकार से पूछे, किसका जवाब आया? लेकिन आज जब राहुल जी ने वहां एक किसी जर्नलिस्ट के कहने पर या किसी के सवाल पे जवाब दिया तो इतना दर्द हो गया। ये वही मोदी जी हैं जो हिंदुस्तान में जन्म लेने पर अपने आप को कोसते थे, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे, और आज वो सवाल पूछ रहे राहुल जी से। और ये वही मोदी जी है जो विदेश में जा करके भाजपा के नेता जो कांग्रेस और इस देश के लिए अपमानित वाले शब्द कहा करते थे, और आज राहुल जी पे सच्चाई यही है। राहुल जी की आड़ में विषय को भटकाने की कोशिश हो रही है, विषय डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि कल विपक्षी सांसदों को ईडी वाला मार्च नहीं करने दिया गया, आज आप लोग राजभवन नहीं पहुंच पाए, आगे क्या कार्रवाई? इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता तानाशाही का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में आप नहीं बोलने देना चाहते, आप माइक बंद कर देते हैं। जब पार्लियामेंट में सुनवाई नहीं होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्ष सड़कों पर आता है, राज्यपाल के पास निवेदन लेके जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि आप जेपीसी को आप कराइए, निर्देश दीजिए सरकार को। वो नहीं करने देते हैं, पुलिस खड़ी कर देते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं। बजाय जांच करने के आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। जब विपक्ष ईडी और सीबीआई के पास जाना चाहता है तो उनको रास्ते में रोक देते हैं। आखिर आतंकवादी हैं क्या ये लोग? कौन है ये लोग? पार्लियामेंट्री नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, ये दोहरा रवैया क्यों दिखता है कांग्रेस के अलग अलग यूनिट्स में? एक तरफ आप लोग ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ जब दिल्ली में ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है तो उसको वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है शायद देश के लोग जानना चाहते हैं, और मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को। याद होगा जब दिल्ली की आबाकारी नीति आई थी उसका सबसे पहले विरोध किसी ने किया था, तो मैंने किया था, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया था, क्योंकि हमारे पास तभी सूचनाएं आने लगी थी। जिस तरह से नीति को पलटा गया था उसमें बदनीयती थी, भ्रष्टाचार की पूरी तरह से बू आ रही थी, और आज वो बात साबित हो गई। ये कंप्लेंट हमारी थी साहब। लेकिन जब आप कहते दोहरा रवैया नहीं है। इस मुल्क का लोकतंत्र आज भी जिंदा है। ये एक महान देश है, इस देश के अंदर आज भी एजेंसियां काम करती हैं। लेकिन अफसोस ये होता है
जब इन एजेंसियों पर दबाव डाल के गलत काम कराया जाता है तो जो सही काम हो रहा होता है उसको भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। तो दिल्ली का जो मसला है भ्रष्टाचार का, इसीलिए वो लोग जेल में हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रोटेस्ट सड़कों पर दिख रहा है और एक तरफ संसद में जेपीसी बनाने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ अलग अलग जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग एक ही है कि अडानी समूह को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। वीडियो सहयोगी शैलेंद्र कुमार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।